माने मुसलमान से हिंदू बने हो? बताओ, या ये भाजपा वाला बतावे? मुसलमान से हिंदू बने हो? चूतियापंथी वाली बात नहीं कर रहे हो नेता। पत्रकार भैया बताओ। हम लोग तो हेगड़ेवार की गद्दारी, सावरकर और मुखर्जी की गद्दारी को भी शामिल करना चाहते हैं पाठ्यक्रम में कि किस तरीके से अंग्रेजों की दलाली हुई और पेंशन लेकर के इस देश के क्रांतिकारियों को फांसी पे लटका के ताजमहल भी उखड़वा दो तब हम जाने। लाल किला, कुतुब मीनार, जितने हेरिटेज प्लेसेज हैं सब खत्म कर दो तब जाने कि मुगल कालीन का तुम्हारा जो है बहुत बड़ा तुआ वो है। वो 500 रुपया का कहता है कि हम पेट्रोल भराएंगे देंगे मोदी को। अबे हम 1000 का पेट्रोल भराएंगे अब। इनसे कहिए तो अब तो मरना ही है, बचना तो है नहीं कहीं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों इस समय उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है और वाराणसी में ठीक वही चिर परिचित चेहरा जिसे बार बार जिसकी खबर लेकर के मैं अपने चैनल पर आया। आज फिर हमारे साथ देश के प्रख्यात सोशल एक्टिविस्ट बनारस वाले मिश्रा जी हैं, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे इस देश के सबसे बड़े मुद्दे पर। इस सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो है पाठ्यक्रम से मुगलों का इतिहास, भारत में मुगलों का इतिहास अब नहीं पढ़ाया जाएगा। पाठ्यक्रम से जो मुगलिया इतिहास था उसको बाहर कर दिया गया है। आज उस पर हम प्रतिक्रिया लेंगे। बनारस वाले मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के पाठ्यक्रमों से अब जो है मुगल इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा, मुगल इतिहास को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा भारत से। क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? बड़ा हंस करके आप सवाल पूछ रहे हैं। हाँ। बहुत हंस करके आप सवाल कर रहे हैं। आपको ज़्यादा खुशी दिख रही है। वो तो हम जानना चाहते हैं कि आपको खुशी हुई कि नहीं हुई, क्योंकि जो है बहुत बड़ा फैसला आया, इतिहास खत्म किया जा रहा, मुगल इतिहास। हाँ, ये बात आप सही कर रहे हैं कि हमेशा इतिहास के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमेशा इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुगल पाठ्यक्रम ख़त्म कर करके वो क्या कर लेंगे? हमको एक बात बताइए, ताजमहल तो कोई गिरा नहीं पा रहा है, लाल किला कोई उखाड़ के फेंक नहीं पा रहा है। जौनपुर का मुग़ल शाही महल है, ख़त्म नहीं हो पा रहा है। तमाम मुग़लों के समय के जो हेरिटेज प्लेसेस हैं, जब वो नहीं तोड़े जाएंगे, नहीं निकाले जाएंगे, तो ये छोटा मोटा कुकर्म करके भारतीय जनता पार्टी क्या कर लेगी? अच्छा, छोटा मोटा कुकर्म नहीं, जो इतिहास से अब नहीं पढ़ाया जाएगा, बच्चों को अब इतिहास के बारे में पता नहीं रहेगा, बाद में नाम चेंज हो जाएगा, लाल किला का नाम चेंज हो जाएगा। यार भैया, हम तो ये चाहते हैं कि जो है अब हेडगेवार, सावरकर और मुखर्जी के भी कुकर्म को पढ़ाया जाए। ठीक तो है, पुराने पन्ने हटेंगे, नए पन्ने जुड़ेंगे। पुराने आक्रांताओं का वो जाएगा इतिहास, तो नए हमलावर, नए गुंडों का, नए नफरतबाजों का नया इतिहास जुड़ेगा। हम लोग तो हेगड़ेवार की गद्दारी, सावरकर और मुखर्जी की गद्दारी को भी शामिल करना चाहते हैं पाठ्यक्रम में कि किस तरीके से अंग्रेज़ों की दलाली हुई और पेंशन लेकर के इस देश के क्रांतिकारियों को फांसी पे लटका के मारा गया। किनके मुखबिरी की वजह से मारा गया, किनको पेंशन मिलता था। ये पाठ्यक्रम हम कहें ना कि आप ये सारा जो बैरिकेटिंग, जो ये सारा प्रोग्रामिंग चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के बढ़ते हुए जनता के विश्वास का। नहीं, वही सवाल तो हम भी करना चाह रहे थे कि आखिर उसके पीछे रीजन क्या है, और जो है मुगलिया इतिहास को पाठ्यक्रम से बाहर कर देने के बाद मतलब क्या साबित करना चाहते हैं लोग, देश की सरकार क्या चाहती है, आखिर क्यों निकाला जाएगा? देखिए, एक बात हम बताएं, भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर तो कुछ कर नहीं पाई है। अभी आप देखें हैं कि 3-4 राज्यों में हिंसा हुआ है, दंगा हुआ है। किसके नाम पर हुआ? भगवान के नाम पर हुआ। शुरू से आप इतिहास उठा के देखिए, जिस देश के अंदर धार्मिक उन्माद चरम पर रहता है, वह देश का राजा अय्यास कहलाता है, भोगी कहलाता है। तो हमारे देश का भी राजा कहीं ऐसा तो नहीं। हमारे और हमको और आपको चिंतन और मनन करने की ज़रूरत है। हमको और आपके सोचने और समझने की ज़रूरत है कि बार बार धर्म का आड़ लेना, बार बार धर्म के नाम पर हिंसा करा देना, बार बार धर्म के नाम पर नफरत और दंगा करा देना, और जन मुद्दे पर जब जब कोई बात आ रही है तो तब तक कोई ना कोई नफरती फैसला लेना। आपको एक बात बताइए, मुग़ल कालीन सब्जेक्ट हटाया जाए या ना हटाया जाए, मुसलमान देश में रहे या ना रहे, पाकिस्तान मर रहा हो या जी रहा हो, आप जो ये आजकल स्ट्रीम मीडिया का मैसेज चल रहा है,
पुतिन मारे जाएं या ना मारे जाएं, जेलेंस्की हारे या जीते, ये ठीक है। ये आधे घंटे का सेगमेंट है कि हर आदमी को, हर जनता को सिखाया जाए, समझाया जाए कि वो देश में क्या हो रहा है। लेकिन मूलभूत सवालों पर कितने दिन तक डिबेट होते हैं, कितने देर तक मीडिया और सरकार के लोग बड़ी गंभीर होकर के भारत के नागरिक के साथ जो है समर्पित भाव से काम करते हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं आपकी और हमारी हालातों का। जो है कि मुगल कालीन हट गया तो अब क्या हो गया, क्या जाएगा। हम नहीं पढ़ेंगे अकबर को, बीरबल को, हम नहीं पढ़ेंगे मुगल शासक को। हालांकि हमको और आपको अपने अतीत को जानने का ज़रूरत था। हमारे आपके ऊपर किसने शासन किया, किसने हमारे ऊपर अत्याचार किया, किसने हमारा ज़िंदगी संवारा, इसको जानने की ज़रूरत थी हमें और आपको, अभी कम से कम 100 साल तक। लेकिन यहाँ तो छटपटाहट है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को। वो चाह रहे हैं कि कितना नफरत का जो है झोंक दें, कितना दंगा हिंसा हो जाए और कितना अडानी बच जाए। अभी अडानी को बचाने के लिए इतना सारा प्रोपोगंडा हो रहा है। मुगल कालीन तो हट गया, अंग्रेजों की चापलूसी किस बिरादरी ने की थी इस देश के अंदर, किसको पेंशन मिलता था इस देश के अंदर अंग्रेजों के अत्याचार के समर्थन में, ये पढ़ाई और पाठ्यक्रम में नहीं होगा शामिल। इसको क्या कहेंगे आप? तो ताजमहल भी उखड़वा दो तब हम जाने, लाल किला, कुतुब मीनार, जितने हेरिटेज प्लेसेज हैं सब खत्म कर दो, तब जाने कि मुगल कालीन का तुम्हारा जो है बहुत बड़ा तुआ वो है। अच्छा, एक बात हम ही जानना चाहते हैं, एक बात ही पूछना चाहते हैं, जैसे इतिहास कब ऐसा जरूरत पड़ जाती है कि जब निकाला जाए, क्यों निकाला जाए? मतलब वो नफरतबाजों का इतिहास था, वो केवल नफरतें फैली थी, या कुछ मतलब कुछ ऐसा था जो देश के लिए सीखना भी जरूरी था? मुगल काल के जितने शासक थे, क्या इस देश के लिए कुछ किया नहीं, या केवल इस देश की संस्कृति को छिन्न भिन्न किया था? देखिए एक बात बताएं, अगर इस देश की संस्कृति को मुगल शासकों ने छिन्न भिन्न किया होता तो हमारे माथे पर आज तिलक ना होता और आप अपने हिंदू धर्म पर आज कभी गर्व न कर पाते। मार के कोड़ा ना, जैसे ये सब कर रहे हैं। अभी जो दंगा हुआ है, मस्जिद के सामने जा कर के झंडा फेंकना, बम लेना, हाथ में कट्टा दिखाना, तलवार लहराना, अगर इस तरीके का मुगल शासक में हुआ होता तो कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के साथ रह पाता? तर्क रखिए। वैष्णो देवी में अकबर ने, मुगल शासक जो थे, अकबर जो थे, सबसे बड़ा सोने का जो है बहुत बड़ा जो है छत्रदान किया था। तमाम तिरुपति बालाजी मंदिर है, यहाँ हमारे बाबा विश्वनाथ हैं, तमाम जो 12 ज्योतिर्लिंग है, तमाम जो देवी की शक्तिपीठ है, बच पाता? कहीं रह पाता कोई? हम तो पैदा हुए सन 80 में, तो हम तो हिंदुआ पैदा हुए थे, हमको तो कोई, हमारे माँ बाप हमको छटपटा के कहीं छुपा नहीं रहे थे। हमको तो स्वतंत्रता थी, पूर्ण स्वतंत्रता थी, हम घूमते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, जानते। बताया ही जाता है कि जो मुगल शासक थे, हिंदुओं को जबरदस्ती उन्होंने मुसलमान बनाया, इस्लाम धर्म कबूल करा। तो हम तुम कैसे बच गए? ये भाजपा वाले कैसे बच गए? इनके पूर्वज कैसे बच गए? कैसे बच गए बताओ ना। अगर करा दिए गए होते तो इसका ये मतलब है कि हम लोगों का फिर से परिवर्तित हिंदू डीएनए है, यानी आप मुसलमान थे, हम मुसलमान थे जब वो मुगल शासक था। 200 300 400 साल था कि नहीं था? माने मुसलमान से हिंदू बने हो? बताओ, या ये भाजपा वाला बतावे मुसलमान से हिंदू बने हो? चूतियापंथी वाली बात नहीं कर रहे हो नेता। पत्रकार भैया बताओ, कोई हम पूछना तो चाह रहे हैं। तुम सीए एनआरसी लाए, एक बाल नहीं उखाड़ पाई सब जो है, एक ठो बाल, एक ठो मुसलमान तो छोड़ो, एक मुसलमान का बाल भी भारत देश से बाहर नहीं जा पाया। 6 महीना डिस्टर्ब था सन 2019 में पूरा भारत देश। इंटरनेट बंद था, व्यापार बंद था, कौन पीसा जा रहा था उस वक्त? रोज खाने जीने वाले लोग खाने के लिए तड़प रहे थे। ये इधर से उधर, उधर से इधर, घर पड़ोसी से मांग करके लोग खाना खर्चा चला रहे थे। भिखमंगा बनाया इन हरामजादों ने इस भारत देश को। हर 30 त्यौहार पर भिखमंगा बनाया है। क्या यहाँ से छूट दिया है बताइए? क्या दिया है?
और हम जो सवाल लड़ते हैं महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, तो क्या मैं वो कुकुर भाजपाइयों के बच्चों के लिए नहीं लड़ता हूँ? वो 500 रुपया का कहता है कि हम पेट्रोल भराएंगे देंगे मोदी को, अबे हम 1000 का पेट्रोल भराएंगे। अब इनसे कहिए, तो अब तो मरना ही है, बचना तो है नहीं कहीं, क्योंकि जब हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान पर जो है पूरी बात होगी, और राहुल गांधी और जो है मोदी जी भगवान होंगे इस देश के, हमारी तुम्हारी हिस्सेदारी कहाँ गई जो हाँ बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया था कि टेबल ठोक करके प्रधानमंत्री का भी हाथ और कॉलर पकड़ करके सवाल पूछोगे, मिनिस्टरों को पकड़ लोगे रोडों पर। कोई पकड़ पा रहा है? कोई बोल पा रहा है? एक तो व्यापारी के सवाल पूछने पर कि 20,000 करोड़ रुपया कहाँ गया, राहुल गांधी जैसे आदमी को धक्का मार के संसद से बाहर निकाल दिया गया। समझ में नहीं आ रहा है देश कहाँ जा रहा है। और ये जो बड़े बुद्धिमान बन करके फिर रहे हैं यहाँ पूरे भारत देश में, जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी वर्ग कहे जाते हैं, असल में इन्हीं को गुलामजीवी कहा जाता है। ये जो बुद्धिजीवी बनते हैं अपने आप को झोला लटका करके, प्रोफेसर, डॉक्टर और बड़े बड़े अच्छे, इनको गुलामजीवी कहा जाता है। जब इनकी जीव, इनकी गुलामियत, इनका घुटना जो है इस सरकारों के सामने टिक जाता है, टेक देते हैं, तब हमारे जैसे, आप जैसे लोग जो है बाहर निकल करके आते हैं।